दोस्तों देश में 5G बैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने की तैयारी हो रही है। कई तरह के लोगों के चेहरों पे खुशियां आ रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो 5G फोन जल्दी के चक्कर में आपने खरीद लिया है वो असल में सिर्फ एक महंगा कचरा है। मतलब लिटरली कचरा है। जो बढ़िया 4G ले लेता भाई खुश रहता। क्यों ऐसा है और रियल में 5G से क्या हेल्थ इश्यू है साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा कहा जा रहा है, वो सब क्या है। मतलब वो सब लोग भी क्या मंद बुद्धि हैं, मतलब मंद बुद्धि या बंद बुद्धि, जो कुछ भी आप प्यार से बोल लें। लेकिन इस वीडियो में आपको भाई स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी। नंबर 1, 5G की 3 बैंड स्टोरी। दोस्तों ये वो सच्चाई है जिसे आपसे छिपाया गया है। 5G में 3 तरह के बैंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। नंबर 1, लो बैंड, जो मास लेवल के लोगों के लिए है। मतलब जो आपको स्पीड मिलेगी 5G की, एक्चुअल 5G जो आपको बताया गया है उससे बहुत ज्यादा कम होगी। फिर मिड रेंज 5G बैंड, थोड़ी ज्यादा स्पीड वाली। मतलब अगर लो बैंड 100 MB वाली होगी, लो बैंड अगर 100 MB की स्पीड देगी तो मिड रेंज बैंड 500 MB तक की स्पीड दे सकती है वादे के अनुसार। थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी होगी और पहले तो वो खाली महंगे सिटीज या स्पेसिफिक एरिया में यूज होगी, और उसके बाद हाई रेंज बैंड मिलीमीटर वेव्स, इसका 5G में गुणगान किया जा रहा था और जिसमें एक्चुअल 5G की स्पीड मिलेगी वादे के अनुसार, जो कि एक बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है जिसे उसका पर्सनल एनवायरनमेंट चाहिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क टाइप। मतलब जिस इंसान को ऐसा नेटवर्क चाहिए लाइक बिजनेस कल्चर या कुछ भी, उसके लिए एक्चुअल 5G की स्पीड है। अगर कुछ भी पर्सनल एरिया नेटवर्क टाइप, उसके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। दोस्तों ये पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम है कि 4G के आए 6 साल हो गए हैं और अभी भी जो हमें 4G की स्पीड के नाम पर बेचा जा रहा था, यानी उस वक्त 4G को 100 MB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी ये कहा जा रहा था, वो क्या अभी तक आपको मिला है। तो 1 MB की स्पीड जब आने लगती है तब भी हम बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। इसके बड़े कारणों में से 2 फैक्टर्स सामने आते हैं, ज्यादा आबादी और कम 4G बैंड। अब आबादी का तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर इस केस में बैंड्स को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वादा किया था 100 MB का और मिला 1 MB। दोस्तों 5G के साथ प्रॉब्लम ये है, इसके जो बैंड हैं वो किसी तरह से जुगाड़ करके बनाए गए हैं। मतलब बढ़िया टेक्नोलॉजी तो यूज की गई है, लेकिन कुल मिला के ज्यादा स्पीड के चक्कर में नेचर से ये नहीं लड़ पाई। नेचर से लड़ने में 5G फेल हो गई। 5 तरह की अलग अलग डीप टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती हैं और 100 मीटर पे आपको एक बैंड चाहिए। इसका मतलब जहाँ पर 4G का एक बैंड यूज होता है वहाँ पर 100 से लेकर 500 बैंड यूज होंगे, जिसकी वजह से 5G 4G से बहुत ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी बन जाती है, और वो भी 10 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के साथ। और लो बैंड में जो 100 MB पर सेकंड प्रॉमिस है वो तो 5G के अलावा 4G वाले प्रॉमिस से ज्यादा मैच करता है, क्योंकि आपको पिछले 6 साल से अभी तक नहीं मिल पाया। और लो बैंड वाला 5G ही जब उसे मास लेवल पर लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी स्पीड भी 5 MB से 50 MB तक पहुंचेगी। मतलब बदलाव आपको पता ही नहीं चलेगा, और वो भी 4G की ही तरह 5-6 साल बाद, लंबे समय के बाद, जब सही से बैंड पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कि आपको मालूम है इंडिया में डेटा कंज्यूम करने वाली आबादी तेजी से बढ़ने वाली है, फिर 5G की स्पीड कहाँ पहुंचेगी, तब हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो अभी वादा है, अभी 2020 तक जियो कर्जे में था 1 MB की स्पीड पहुंचाते, और अभी 4G को सही से पूरे देश में पहुंचाया भी नहीं है, और फिर 1 GB पर सेकंड की नई कहानी। इससे अगर आपने 5G नेटवर्क के चक्कर में हाल ही में कोई महंगा 5G फोन खरीद लिया है, सबसे पहले आपने अपने आप को धोखा दिया, क्योंकि 1-2 MB की स्पीड देने वाली 5G ये सालों भर बाद आएगी। तो 4G ने इतने ही पैसे में उनसे कई मायनों में अच्छे फोन निकाल दिए, और उल्टा फोन में 5G कनेक्शन की वजह से बैटरी ड्रेनिंग, यानी बैटरी कम जल्दी हो जा रही है, इसकी समस्या भी बढ़ गई है। नंबर 2, 5G फियर अबाउट हेल्थ रिस्क। दोस्तों हम सब जानते हैं कि 5G की फ्रीक्वेंसी के पीछे का सबसे बड़ा डर जो फैलाया जा रहा है वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, बेबुनियाद है। लेकिन किसी भी चीज को देखने के 2 नजरिए होने चाहिए। किसी भी टॉपिक पर सोचने के लिए, अपने आप को एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। 5G की बेसिक टेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हैं जो आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम उन साइंटिफिक कम्युनिटीज के बारे में जानेंगे एक्चुअल में 5G की फ्रीक्वेंसी वेव्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से रिसर्च पेपर मार्केट में साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा आते रहे हैं, जैसे 2013 की ये रिसर्च, जहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी वेव्स का पक्षियों के अंडे पर एक भयंकर प्रभाव पड़ा था। इस बात पर भी बहुत से लोगों का काउंटर आर्गुमेंट आया है कि शायद फ्रीक्वेंसी कॉन्सेंट्रेटेड होगी जिससे प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसके अगेंस्ट काउंटर में लोग कि 5G में तो बीम फॉर्मिंग का यूज हो रहा है, ऐसे आर्गुमेंट्स देते हैं। इसमें साइंटिस्ट का कहना है
कि बैंड्स में उतनी पावर ही नहीं है किसी तरह की हीट प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन सारी बातों को देखकर मेरा मानना है समाज को हर तरह के एस्पेक्ट्स को देखकर रिसर्च पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन रिसर्च सही तरीके से होती रहनी चाहिए और उसे सपोर्ट भी मिलना चाहिए, अफवाहों या बेबुनियाद बातों को अलग करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही वीडियो इतनी ही डेप्थ में और ज्यादा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज अभी विजिट करिए। आपको बेहतरीन टॉपिक्स पे इन डेप्थ वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।